हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम भूगोल का एक टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो भारत है, इंडिया है, उसकी आकार, स्थिति और उसके जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से जो देश हैं वो भारत से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस सब के बारे में हम एक टॉपिक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विशाल देश है, विशालतम देश है पूरे विश्व का। विशालतम इसमें यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत का जो क्षेत्रफल है, देखिए, इंडिया है, जो भारत है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है। ठीक है। और ये जो पूरे पृथ्वी का, अर्थ का कितना है, 2.4%। पूरे पृथ्वी का कितना है, 2.4% भाग है इंडिया, भारत का। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्रफल के आधार पर मैंने अभी बताया कि जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले जो 6 बड़े देश हैं वो कौन से हैं, एक नज़र उन पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपका रूस। ठीक है। सेकंड है, आता है जो दूसरा है वो है कनाडा। तीसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। चौथा जो आता है वो है चीन, चाइना। पांचवा है आपका ब्राज़ील। और 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां है हमारा भारत, इंडिया। ठीक है। तो ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। पहला नंबर पर रूस आता है और 7वां नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर जो भारत है वो आता है तीसरे नंबर पर। 3rd नंबर पे आता है और पहला आता है चाइना। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है और पहले नंबर पे आता है चीन। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा जो है 2.4% है। और भारत से 6 बड़े देश हैं वो ये हैं। और जनसंख्या के आधार पर भारत तीसरे नंबर पे आता है, पहला है चीन। ठीक है। तो अब हम इसके स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति देखिए कहाँ पर आती है। जैसे कि ग्लोब है, मान लीजिए। ठीक है। और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, उसका साउथ पोल है। यानी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो आप जानते हैं वो अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से ये थोड़ा सा ये तिरछा बना हुआ है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। 0, इसको अंश भी कहते हैं, आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और ये है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में है। तो इसको यहाँ लिखेंगे नॉर्थ, या हिंदी में उत्तर लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है। और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री साउथ, और तो इसको क्या बोलते हैं हम, मकर रेखा। ठीक है। तो हम भारत की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भारत है, भारत की स्थिति कहाँ पर आती है। और ये जो लाइन है, इसको आप मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। तो देखिए, 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं अर्थ में, ग्लोब पर। हालांकि वास्तविक में नहीं है, लेकिन हमने काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। जैसे कि ये जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा, जो क्या करती है, 0 विषुवत रेखा के जो नीचे वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर पूरा, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण में है। और इसके ऊपर का भाग, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर का भाग जो है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है।
ऐसे ही ये जो 0 डिग्री क्या है, प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है, जो कि इंग्लैंड की राजकीय वेधशाला है ग्रीनिच, इंग्लैंड की जो राजकीय वेधशाला ग्रीनिच, उसको क्या मान लिया गया है, सेंटर मान लिया गया है। और उसके ऊपर से जो देशांतर रेखा निकली है उसको क्या मान लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जैसे ही इसमें क्या है, विषुवत रेखा में उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, पूर्व पश्चिम, यानी कि जो 0 डिग्री है इसकी जितनी भी देशांतर रेखाएं इधर हैं 180, उसको हम क्या बोलते हैं, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि 0 डिग्री ये पश्चिम में है तो इनको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके जितने भी पूर्वी देशांतर रेखाएं, लेकिन कहाँ से, यहाँ से 0 के बाद से 180 डिग्री यहाँ तक, उनको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत की स्थिति क्या है, भारत को जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर में है, और कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। ये 0 डिग्री इसके ऊपरी से वाला साइड क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला साइड क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हम स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भारत है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, किन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के बीच में आता है भारत। तो भारत देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश में आता है, सबसे नीचे पॉइंट है भारत का। और उत्तर में कहाँ तक आता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हम ये अक्षांश है और ये इधर की है, ये देशांतर, यानी यहाँ पे क्या है 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या भारत आप जानते हैं पूर्वी देशांतर रेखाओं में है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पूर्वी के लिए ईस्ट। ठीक है, और कहाँ तक है ये, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो भारत जो है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है, और उत्तरी गोलार्ध में है, तो यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी नॉर्थ से लेकर कहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट इसके बीच में भारत पाया जाता है। ठीक है, तो और भारत की प्रमुख याम्योत्तर रेखा के बारे में बात कर लें, तो भारत की प्रमुख जो याम्योत्तर रेखा है जो एकदम सेंटर से निकली है, मान लीजिए ये इतना है, तो भारत की जो मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है, तो ये जो है कितनी है, 82.5 डिग्री 30 मिनट, जो कहाँ से निकली है, आपके मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर जो है वो कहाँ पर है, यूपी में, यूपी का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो वहाँ से निकली है जो भारत की प्रमुख याम्योत्तर रेखा है ना, जो कि ग्रीनिच से, यानी कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे 5.5 घंटे आगे टाइम चलता है इंडिया का। ठीक है, 82.5 डिग्री है जो, इसका क्या कितना टाइम आगे चलता है, 5.5 घंटा, यानी कि जो इंडिया है, भारत को जो समय है वो क्या है, 5.5 घंटे आगे है किससे, जो ग्रीनिच पे यानी कि इंग्लैंड पे जो समय चल रहा है उससे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने की स्थिति देख ली इंडिया की, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर रेखाओं में है। ठीक है, ये उसकी देशांतरीय अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि जो विस्तार है भारत का वो कितना है। ठीक है, तो भारत जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है भारत की वो है कितनी है, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, और वेस्ट टू ईस्ट है वो क्या है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट मैं आता हूँ।
ठीक है। तो देखिए जो भारत है, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और आप पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो आप कितनी दूरी मिलेगी, 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो हमने क्या विस्तार भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं क्या कि भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं। तो हम एक मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है। तो उससे हमें क्या समझना आसान रहेगा और हमें याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मैप बनाता हूँ, तो देखिए तो मान लीजिए इस तरह का कुछ ये मैप है, थोड़ा इस साइड ज़्यादा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है वो ऐसे थंब दिखा रहा है। ठीक है। तो चलिए हम इसी से एडजस्ट कर लेते हैं, मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए हमारा इंडिया का मैप है और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कि जो भारत के जो ज़िले वो राज्य हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है। नीचे ये थोड़ा ज़्यादा जाता आपको नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो भारत के जो ज़िले हैं, राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहले भारत के जो राज्य हैं वर्तमान में वो हैं 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि केंद्र के द्वारा जो शासित होते हैं, ठीक है, वो हैं कितने, वर्तमान स्थिति है उनकी आज 8। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। तो सबसे आप देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से ऊपर से नॉर्थ से चलेंगे तो ये है आपका लेह लद्दाख, जो कि वर्तमान में क्या है, यूटी है, और लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है। ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर बता दूं क्या कि जो राज्य है, राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, जैसे जनता द्वारा चुना जाता है विधानसभा चुनाव के द्वारा, और राज्य में एक विधानसभा होती है, विधान परिषद भी होती है। जरूरी नहीं है विधान परिषद हो, लेकिन विधानसभा आपको सभी में मिलेगी, जहाँ पर जो विधायक लोग हैं वो अपने नेता के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं राज्य के संबंध में। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री होता है, ना ही विधानसभा होती है, ना ही विधान परिषद होती है। वहाँ पर क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति को राज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश का चुन दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, वहाँ का शासन प्रशासन चलाते हैं, कौन, गवर्नर। ठीक है। लेकिन दो ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर ये इन चीज़ों का अपवाद है, यानी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी है, जनता वोट डालती है, और क्या है, वहाँ पर विधानसभा भी है। ठीक है, कानून बनाने के लिए। तो वो कौन से हैं, एक तो आपकी दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर क्या है, वो एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक मुख्यमंत्री भी है और विधानसभा भी है। ठीक है। और दूसरी है पुदुचेरी, ठीक है, जिसकी राजधानी, पांडिचेरी की राजधानी पुदुचेरी। ठीक है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं भारत के राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की। तो ये नॉर्थ में आपको मिलेगा लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, अब ये अलग इसको यूटी बना दिया गया है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है, ये जेके है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। ठीक है। और ये भी क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। पहले ये राज्य था, इसको क्या बना दिया गया है, यूटी। ठीक है। अब इसके नीचे आप आएंगे लद्दाख के इसके नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, जो कि एक स्टेट है, राज्य है।
और हिमाचल प्रदेश के नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूके, यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है। और इधर आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पंजाब, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है। पंजाब के आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है वो क्या है, यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है चंडीगढ़, ठीक है। देखिए चंडीगढ़ एक ऐसा है कि जिसको आप समझें कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, एक यूटी भी है। चंडीगढ़ क्या है, अपने आप में एक यूटी भी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की क्या है, राजधानी, तो इसको ध्यान रखें। और यहीं पर है, हरियाणा के पास में आपको मिलेगा यहाँ पर दिल्ली, जो कि क्या है, भारत की राजधानी, ठीक है। एक यूटी भी है ये, इसको याद रखें। हरियाणा के आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको मिलेगा राजस्थान, जो कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। इधर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यूपी के आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। और फिर इधर मध्य प्रदेश के आप इधर आएंगे, पूर्वी साइड जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और ये जो यूपी है, यूपी से ही यूके अलग हुआ है, पहले ये साथ में था यूपी यूके, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, ठीक है। और बिहार, छत्तीसगढ़ के आप इधर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। तो बिहार से अलग क्या हुआ है, झारखंड, पहले ये दोनों साथ में थे, ठीक है। तो अब आप इधर आएंगे नीचे तो गुजरात के नीचे आपको यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। और महाराष्ट्र के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी, ठीक है। और यहीं पर पहले क्या एक दमन दीव है, दादर नागर हवेली, पहले ये अलग अलग यूटी थी, अब दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा, ठीक है, जो कि क्या है, यूटी, याद रखें। कर्नाटक के आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, केरल, और केरल के इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के आप ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, और दोनों की राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या मिलेगा, पुडुचेरी, पुडुचेरी यानी कि क्या है कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और तेलंगाना, ये झारखंड के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। और फिर आप झारखंड के इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता। इसको थोड़ा सा फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है, ये ऐसे,
अब ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल है और ये जो भाग है इतना ऊपर का भाग ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और फिर आप इधर आएंगे तो ये वाला जो भाग है ये है मेघालय। ठीक है। इसका नाम मेघालय क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मेघ मतलब होते हैं बादल, आलय मतलब घर, यानी बादलों का घर। तो मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वर्ष में। ठीक है। जो चेरापूंजी मौसिनराम आपने सुना होगा यहाँ पर। ठीक है। और मेघालय के ऊपर है आपका असम। ठीक है। तो मेघालय की राजधानी है शिलांग और असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के आप ऊपर जाएंगे इधर तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है इधर? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इधर नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मिजोरम। ठीक है। मिजोरम की राजधानी है क्या? आइजॉल। और इधर है ये जो भाग है ये है यहाँ पर त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। ठीक है। तो इन 7 राज्यों को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो 7 सिस्टर में ये 7 और ये सिक्किम ऐड नहीं होता है। कौन से होते हैं? ये सारे सिक्किम को छोड़कर। ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल है वो कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल यहाँ भी है और इधर भी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल थोड़ा सा इधर से ऐसे इधर भी गया हुआ है। ठीक है। तो हमने देख लिए हैं कि जो यूटी और कौन सी रहेंगी इधर नीचे आप देखेंगे इधर केरल के यहाँ पर। मैं नीचे नहीं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है जो पॉइंट है ये मतलब लक्षद्वीप है। और ये लक्षद्वीप क्या है कि यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कावारत्ती। ठीक है। और इस साइड आप देखेंगे यहाँ नीचे ज़्यादा है, ये कि मैप ज़्यादा बड़ा बन गया है तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस तरह के ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार की राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी क्या है? यूटी है। तो ये हमारी क्या सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। काउंट कर लेते हैं 8 राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश देखिए। पहला ये लद्दाख हो गया, दूसरा जेके। ठीक है। तीसरा ये चंडीगढ़ है। चौथा आपका ये दिल्ली है। 5वां इधर ये दादर नागर हवेली है। 6वां ये लक्षद्वीप है। 7वां ये पुडुचेरी है। और 8वां क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो 8 ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं और बाकी के जो 28 राज्य हैं वो ये हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमने इनके भारत के राज्य देख लिए हैं, हमने केंद्र शासित प्रदेश देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इधर आप उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पाकिस्तान। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको अफगानिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इधर आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा चाइना, तिब्बती चाइना। और ये जो भाग है ये क्या है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, है ना। और ये जो भाग है ना ये है भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू। ठीक है। तो उत्तर में भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो एक चाइना है, नेपाल है, भूटान है। और पूर्वी साइड देखें तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में ये अलग हुआ, ये स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश और ये पाकिस्तान। ठीक है। और इधर पूर्व में है म्यांमार। तो पूर्वी साइड से भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, एक बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है।
उत्तर में है चाइना, नेपाल, भूटान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब समुद्र पार ये 2 पड़ोसी देश हैं, एक है लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव, जो नीचे नहीं दिखेगा मैं बोल दे रहा हूँ, अगर दिख रहा है तो ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले। अच्छा टूरिज्म है, यहाँ पे कई लोग घूमने जाते हैं, अच्छे से सुर्खियों में रहता है। और इधर यहाँ तमिलनाडु के नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये जो है वो है श्रीलंका, जो कि पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से जुड़ता है। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो ये 2 हैं समुद्र पारीय देश, एक मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। ठीक है, तो हमने देख लिए हैं भारत के क्या है पड़ोसी देश, ये सारे हैं, और हमने राज्य भी देख लिए हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी देख लिए हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो भारत है, भारत इतना बड़ा देश है, इसकी स्थलीय सीमा क्या है देशों के साथ। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है देशों के साथ, यानी कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, यानी कि इतनी बड़ी भारत की क्या है सीमा है, बॉर्डर है, जो अन्य देशों के साथ शेयर करता है। और तटीय सीमा यानी कोस्टल जो बाउंड्री है भारत की, कहाँ से, इधर से लेकर ये सारी चीज़ें, और ये इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल है, वो कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी क्या है तटीय सीमा है, और स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो आई थिंक हमने भारत के आकार को हमने देख लिया, इस तरह कुछ भारत का आकार है। स्थिति भी हमने देख ली है कि भारत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो इतनी है, और इतने अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में भारत पाया जाता है ना। और भारत के 28 राज्य हैं, ये पड़ोसी देश हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और क्या सुधार की ज़रूरत है और आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी दिन मैं आपको ये भारत का, इंडिया का मैप बनाना सिखाऊंगा, है ना। हालांकि कुछ तो लग रहा है इंडिया जैसा, लेकिन इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कोई बात नहीं, हम और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, और आपके साथ भी शेयर करेंगे किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करिए, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले क्या है, लद्दाख के नीचे जम्मू एंड कश्मीर ऐसे, और यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे इधर यूके है, इधर पंजाब है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लिख के 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इंडिया के मैप को, तो आपको ये बड़े ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।